हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट ट्रिक में वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, ट्रिक से कैसे ज्ञात करें, वैसे तो खैर आप जानते हैं, लेकिन ट्रिक से कैसे ज्ञात करें इसको आप सीखेंगे। और आज जो मैं ये ट्रिक बना रहा हूँ ये परफेक्ट के लिए है, परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए। नॉन परफेक्ट के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा। ये परफेक्ट का आप समझ लेंगे कि कैसे कैसे आप इसको थोड़े समय में इस वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको भी याद रखनी पड़ेंगी, और वैसे भी इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली 1 से लेकर 30 तक, कितना बताया मैंने, 1 से लेकर 30 तक के पूर्ण वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, सब ठीक। ये आपने लिख रखे होंगे, याद कर भी रखे होंगे। हो सकता है कि 30 छोड़ो आपने 50 तक याद कर लिए हों, लेकिन बेसिकली 30 तक तो आपके याद होने ही चाहिए। चलिए, इसके बाद फिर ट्रिक को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट में क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 7225, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो क्या करें, इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या है। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में हमने देखा कि 5 है, तो फिर हम इसी से निर्णय करेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए। फिर इन यूनिट डिजिट का यदि स्क्वायर किया जाए, इन्हीं का स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, तब क्या हो। देखो, ट्रिक बन के आएगी बहुत शानदार। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और हमेशा के लिए इस ट्रिक को आप याद रख पाएंगे। चलिए, यदि देखा हमने 1 है, 1 का क्या होगा यूनिट डिजिट का, 1 का तो 1 ही होगा। और देखा हमने क्वेश्चन में देखा 9, तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इसका भी कितना होता है, 1 ही होता है। फिर देखा 2, 2 का 4 और 8 का भी 4 होता है ना, 8 8 64, 4 होता है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट। फिर देखा हमने 3, 3 का 9, तो 7 का भी 9। फिर देखा 4 का 16 और 6 का भी 6, 6 का 36। फिर क्या बचा 5, 5 का तो 5 ही होता है। तो देखो सारे आ गए। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो जीरो वाले हैं उसका तो खैर कहना ही क्या है। जीरो तो जीरो का तो जीरो होता ही है, उसको भी, इसको तो याद रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो 1 9 का 1, 2 8 का 4, 3 7 का 9, 4 6 का 6, 5 का तो 5 ही होता है। चलो, एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम इसको क्लियर करते हैं और फिर 3 4 उदाहरण देकर आपकी ट्रिक को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको शुरू करने में क्या याद रखना है, शुरू करने में याद रखना है कि पहले क्या लेना है, जो भी नंबर है उसकी 2 डिजिट शुरू में लेनी है, इधर एक साइड ले लेनी है। और फिर जिधर इधर की साइड, आपके लेफ्ट साइड में जितनी बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, जो भी बचे उसे एक साइड लेने हैं बस। यहाँ हमें 2 लेने हैं, बस 2 नंबर, 2 डिजिट। देखा इसमें कि यहाँ आया है यूनिट डिजिट 5, देखो 5 ही आ गया शुरू वाला, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होना चाहिए उसके यूनिट डिजिट का 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 का 5। फिर देखा कि यहाँ कितना है, तो यहाँ हमने देखा यहाँ 72 है। इस 72 को आप लेकर जाइए यहाँ। देखो 8 का स्क्वायर है कितना, 64, 9 का स्क्वायर है कितना, 81। तो ये जो 72 है ये किसके बीच में आ रहा है, 8 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हमेशा ही याद ये रखें कि जिस स्क्वायर के बाद जस्ट ये आया है उसी को आप यहाँ पे लिख देंगे।
लिख दिया तो बस हो गया। 8 और 5, देखो 5 का बहुत सरल होता है, मैं सरल से कठिन की ओर बढ़ूंगा। 5 में कोई समस्या ही नहीं है कि हमें और क्या लेना है, ये लेना है अथवा ये लेना है, ये भी समस्या नहीं है क्योंकि पहला ही लेना है। तो चलिए आ गया 85। नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करते हुए ट्रिक को आप हमेशा के लिए अपना लेंगे। चलिए एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिया है 9409, ये ले लिया। इसमें हमने क्या किया, पहले किया 09, एक साइड कर लिया, इसको कर लिया एक साइड, ये है 09। 09 में हमने देखा कि 09 किसका है, या तो 3 का है या 7 का है, 3 या 7, तो हमारा आंसर आएगा 3 या 7 यूनिट डिजिट में। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद में देखा 94 है, 94 कहाँ आएगा, तो 94 के लिए देखा हमने, यहाँ फिर वापस आ जाओ, देखो 9 के स्क्वायर में, ये इसलिए याद करना है थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यह आया 81 और 100 के बीच में होता है 94। देखो मैंने क्या कहा कि हमेशा ही उससे पहले वाला लिखना है जिसका वर्ग है, तो क्या लिखना है हमें, 9 लिखना है। 9 लिखना है तो यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, मतलब हमारा आंसर ये हो या ये हो, इसका भी हमें क्लियर करना है। देखो क्लियर करने के लिए फिर वापस एक बार यहाँ आ जाओ, इस 94 को ये चेक करो कि ये 94 100 के ज़्यादा करीब है या 81 के, मतलब 9 के वर्ग के, इन दोनों को देखना है, बस इन्हीं दोनों के जिसके बीच में है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो देखा हमने कि तो 100 के ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब ये ज़्यादा वाले के नज़दीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा वाला कौन सा है, 3 है कि 7 है, तो 7 है, इसलिए हमारा राइट आंसर है 97। चलिए याद नहीं होगी ट्रिक, याद नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं, आप और एग्जाम्पल लेके बिल्कुल मैं क्लियर करवा दूंगा आपकी, बस आप इसको समझते जाओ। एक बार फिर मैं और एक उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये नंबर लिया, इसका स्क्वायर रूट हमें करना है, तो हमें क्या करना है, 2 नंबर को देखना है, 2 नंबर को 2 डिजिट से जो बना उसे एक साइड रखना है, और जो शेष बचा उसे अलग से। देखो 81 तो हम केवल इसलिए ले रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट हमें देखना है 1। 1 के लिए क्या है, 1 के लिए बताया था हमने, 1 के लिए क्या है, 1 है या 9 है, देखो 1 आएगा या 9 आएगा। अब इस पे आ जाओ 252 पर, तो देखा 252 किसका है, यहाँ आ जाओ 252, इस पे आ जाओ, ये राइन के बीच में है, देखो 252 इनके बीच में है, तो इसका मतलब हमें कौन सा लेना है, पहला ही लेना है 15। तो 15 हम यहाँ लें या यहाँ लें, कौन सा लेना चाहिए, तो इसका डिस्कशन फिर यहाँ करते हैं। देखो 252 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 256 के या 225 के, तो 256 के ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब ज़्यादा वाला लेना है, यही नहीं लेना है, ये तो हो गया इनका काम। ज़्यादा वाला कौन सा ज़्यादा वाला, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, तो इन दोनों में ज़्यादा 9 है, 1 नहीं 9, तो राइट आंसर विल बी 159। समझ में आया, बिल्कुल आया है। एक और उदाहरण हम ले लेंगे और इस ट्रिक को हम हमेशा के लिए याद कर लेंगे। चलिए एक और लेते हैं, 20164, एक ऐसा उदाहरण लिया, इसमें देखा कि ये 2, बस याद रखो हमेशा ही 2, राइट वाले 2, इनमें से इसे एक साइड लेते हैं और जो बचे हुए हैं इसको एक साइड। इसमें देखा यूनिट डिजिट में 4 है, 4 किस किस का है, या तो 2 का है या 8 का है, 2 का या 8 का, ऐसे लिख लो। चलो अब देखा 201 कहाँ पे पड़ेगा, तो 201 देखा, 201 तो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे देखो 201 है क्योंकि 196 और 225 के बीच में है, इसका मतलब आएगा क्या, 14 आएगा, पहले वाला ही लेना है, 14 आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब इनमें फिर फैसला करना है कि ये छोटे वाला आएगा कि बड़े वाला नंबर आएगा। उनमें फिर देखो 201 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 25 के है या 96 के है,
तो ये तो केवल 5 अधिक है इससे, इसका मतलब इसके नज़दीक ज़्यादा है, छोटे वाले नंबर के ज़्यादा नज़दीक है। इनमें देखा हमने छोटे वाला नंबर कौन सा है, 2 नंबर है छोटा कि 8 नंबर है छोटा, तो देखा 2 नंबर छोटा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 142। बस बस हो गया ट्रिक आपकी, और बहुत आसानी से आप कोई भी करके देखेंगे, 5-7 उदाहरण आप लेंगे और इस ट्रिक को हमेशा के लिए पक्का कर देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया ट्रिक है, और कोई भी ऐसी चीज़ इससे छूटी नहीं है जो आप इसको कर नहीं पाओगे। बस याद यही रखना है कि 1 to 30 तक स्क्वायर कर लेंगे एटलीस्ट, वैसे भी याद होना चाहिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक, नंबर सिस्टम में भी आपकी हेल्प करता है, कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम की मैंने वीडियोज़ भी डाली हैं, आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो उनको भी देख लीजिए, 4 वीडियोज़ मैंने डाली हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ट्रिक मैं अभी डाल रहा हूँ, कुछ डाल चुका हूँ, तो आप कंटिन्यू शॉर्ट ट्रिक्स के आप संपर्क में रहें और उनको पढ़ते रहें। ठीक, और यदि आपको लाइक आता है तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें और दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।